अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम या नाइटफॉल के बारे में आज बात करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे ख़ुसूसन नौजवानों के कि इसके आप तफसीली बात करें, चंद टिप्स बताएं या कोई फार्मूला शेयर करें जिससे एहतलाम की ज़्यादती रुक जाए। नाज़रीन, एहतलाम क्यों होता है, कितनी मरतबा महीने में या हफ्ते में एहतलाम होने चाहिए, ये कैसे हम जज करें कि एहतलाम नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। एहतलाम की ज़्यादती की वजह से जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं। चंद टिप्स आपके सामने आपकी पेश खिदमत रखूँगा। एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा जिसको अगर आप बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त मुस्तनद नुस्खा है, कई बार आजमाया हुआ नुस्खा है। महीने में कितनी मरतबा इस्लाम होना चाहिए। नाज़रीन, हफ्ते में अगर एक मरतबा इस्लाम हो जाए और महीने में 4 से 5 मरतबा अगर नाइट फॉल हो जाए तो ये नॉर्मल बात है। अब नॉर्मल और नॉर्मल में कैसे फ़र्क करें। मिसाल के तौर पे आप को पेशाब करने की हाजत होती है, आप पेशाब कर लेते हैं, यूरिन पास कर लेते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। अगर आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाए, आपको बार बार वाशरूम जाना पड़ जाए, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। फिर अपने मुआलिज के पास जाते हैं और आपका मुआलिज आपको चंद टेस्ट लिख के दे देगा। मिसाल के तौर पे शुगर का टेस्ट करवाएगा, किडनीज का या मसाने का, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह का आपको टेस्ट करवाएगा या अल्ट्रासाउंड करवाएगा ताकि खुदा न खास्ता आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी तरह से एहतलाम अगर 4-5 मरतबा से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो किसी वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार एहतलाम हो सकता है। नाज़रीन, एहतलाम अगर बार बार होना शुरू हो जाए तो उसके जिस्म पे बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है क्योंकि मनी भी खून के मुरक्कब से बनती है। जब बार बार उसका अखराज होगा तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और गाल पिचक जाते हैं, चेहरे पे रौनक ख़त्म हो जाती है, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और नौजवान तबका या नौजवान लड़के चिड़चिड़ेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर एहतलाम बार बार होना शुरू हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से हो जाए तो फिर लाजमी तौर पे जैसे गोनोरिया हो गया या प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया, टेस्टिस के अंदर अगर हाइड्रोसील या वेरिकोसील की शक्ल में बार बार एहतलाम होना शुरू हो जाए तो फिर सेमन स्पर्म्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं और उनकी एक्टिव मोटिलिटी में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है और मनी की किल्लत भी होनी शुरू हो जाती है या मनी कम बनना शुरू हो जाती है। देन चंद टिप्स हैं फिर आप अमल करें। सबसे पहले तो आप जब भी सोने के लिए जाएं तो आप पेशाब करके बाद में सोएं। अगर रात के किसी भी पहर आपको पेशाब महसूस होना शुरू हो जाए या आप महसूस करें कि आपका मसाना यूरिन से भरा हुआ है तो आप फौरी तौर पे पेशाब कर लिया करें क्योंकि पेशाब ना करने से भी एहतलाम हो सकता है। आप जब जो चीज़ दिन के टाइम पे रिपीट करते हैं वही रात के टाइम पे आपके ख्यालात में, आपके ख्वाब में आना शुरू हो जाती है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से आप परहेज़ करें, ज़्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसे ग़िज़ाएँ ना खाएँ जिनमें हिदत ज़्यादा हो, जैसे पाए हों, निहारी हो या फ़िश वगैरह का इस्तेमाल आप लेट नाइट ना करें। एक नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मुस्तनद नुस्खा है। कोखरो या बकरो आप 5 तोला लें, किसी भी पंसारी से मिल जाएगा। 50-60 रुपए की ये जड़ी बूटी है, कांटे लगे हुए होंगे इस पे और इसको आप लेके आ जाएं। और भिंडी जो घर के अंदर हम सब्जी के तौर पे बनाते हैं वो भी आपको पंसारी से भी मिल सकती है, घर में भी आप साए में सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप 5 तोला लें। इन दोनों को आप बकरी का दूध लें, आधा लीटर या 1.5 पाव के करीब करीब आप साफ़ करके उसमें भिगो दें। ये 1 या 1.5 दिन के अंदर सुखा देगी दूध को और जज़ब कर लेगी। बाद में आप इसको साए में खुश्क कर लें, ये 2-3 दिन के अंदर खुश्क हो जाएगी। इसको आप कूटें या ग्राइंडर के अंदर आप सकूक बना लें। इसके साथ 3 तोला खशखाश लें, 3 तोला संघाड़ा लें, 2 तोला छोटी इलायची लें, 2 तोला खुश्क धनिया लें और 5 तोला पूजा मिश्री लें। नाज़रीन, इन सब चीज़ों को आपस में मिला के पीस के और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आधी चम्मच सुबह के टाइम पे, आधी चम्मच शाम के टाइम पे आप पानी के साथ ले लें।
नाज़रीन अगर बार बार आपको एहताम होने की शिकायत होगी तो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको जरियान की शिकायत है या कतरे आ रहे हैं आपके पेशाब के या मज़ी के या मनी के, तो वो रुक जाएंगे। अगर मसाने के अंदर छोटे पैमाने की पथरी होगी तो वो भी निकल जाएगी। अगर आपको इन्फेक्शन होगा यूटीआई वगैरह तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन आपके पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी। मसाने के अंदर अगर गर्मी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ की वजह से भी अक्सर औक़ात काम हो जाता है। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें।